कोरोना के बाद अब ब्लैक फंगस ने बढ़ाई आफत। जानिए किन लोगों को है ज्यादा खतरा। जी हाँ दोस्तों, कोरोना वायरस संक्रमण से उभरे मरीजों के लिए इन दिनों ब्लैक फंगस सबसे बड़ी आफत बना हुआ है। आपको बता दें कि ब्लैक फंगस के सबसे ज्यादा मरीज बिहार में मिलने शुरू हो गए हैं। जी हाँ दोस्तों, जानकारी के अनुसार ब्लैक फंगस से संक्रमित मरीजों को नाक, चेहरे, दांत, आंख और सिर में दर्द रहता है। उनके नाक से पानी और खून निकल सकता है। इसके साथ ही नाक में काली पपड़ी भी जम सकती है और आंखें भी खराब हो सकती हैं। कई मामलों में तो यह भी देखा गया है कि आंखें बाहर निकल आती हैं और रोशनी भी कम पड़ जाती है। आपको बता दें कि ब्लैक फंगस सबसे ज्यादा शरीर में इम्यूनिटी सिस्टम को कमजोर करता है। यह फंगस नाक, गला, चेहरा, आंख और दिमाग को भी संक्रमित करता है। जी हाँ दोस्तों, साथ ही साथ आपको ये भी बताते कि सबसे ज्यादा खतरा इन मरीजों को होता है। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि कोरोना संक्रमण के इलाज के दौरान शरीर काफी कमजोर हो जाता है। साथ ही मरीजों को इस दौरान स्टेरॉइड दवा भी दी जाती है। इस कारण ऐसे मरीजों में ब्लैक फंगस के संक्रमण का खतरा बहुत ही ज्यादा बढ़ जाता है। खासकर कैंसर, डायबिटीज व किडनी के रोग या किसी अन्य लंबी बीमारी से ग्रसित मरीजों को स्टेरॉइड दवा देने में बहुत सावधानी की जरूरत होती है। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि कोरोना की इस समय देश में दूसरी लहर चल रही थी। उसी बीच ये ब्लैक फंगस कोरोना का दूसरा स्ट्रेन सामने आ गया है और वहीं कुछ राज्यों में ब्लैक फंगस की तरह ही एक नया कोरोना का स्ट्रेन व्हाइट फंगस भी देखा गया है। तो आपसे अनुरोध है कि आप अपनी इम्यूनिटी सिस्टम को जरूर मजबूत बनाए रखिएगा ताकि कोरोना से लड़ने में वह आपकी मदद कर सके। वहीं दोस्तों, आज की एक और बड़ी खबर, सिर्फ 9 रुपए में मिल रहा है 809 रुपए का गैस सिलेंडर। 31 मई से पहले यहाँ जाकर खरीद लें। जी हाँ दोस्तों, आप सभी के घर में गैस सिलेंडर तो जरूर होगा। उसी से जुड़ी हुई एक बेहद ही बड़ी खबर निकल के आ रही है। जी हाँ दोस्तों, रसोई गैस सिलेंडर और पेट्रोल डीजल के दाम लगातार बढ़ते जा रहे हैं और ईंधन के महंगा होने पर आम आदमी की कमर टूट चुकी है। तो बता दें कि देश के कई शहरों में पेट्रोल की कीमत 100 रुपए के पार जा चुकी, जबकि बिना सब्सिडी वाले सिलेंडरों के लिए उपभोक्ताओं को 809 रुपए खर्च करने पड़ रहे हैं। तो इसी बीच एक बेहद ही बड़ी खबर निकल के आ गई है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि 809 रुपए में मिलने वाला सिलेंडर सिर्फ 9 रुपए में मिल रहा है। जी हाँ दोस्तों, दरअसल पेटीएम मोबाइल ऐप से गैस सिलेंडर बुक करने पर यहाँ भारी छूट मिल रही है। पेटीएम ने शानदार कैशबैक ऑफर की शुरुआत की है, जिसके तहत अगर कोई ग्राहक पेटीएम के जरिए गैस सिलेंडर बुक करता है तो उसे 800 रुपए तक का कैशबैक मिल जाता है। जी हाँ दोस्तों, साथ ही साथ आपको ये भी बता दें कि आप इस जबरदस्त ऑफर का फायदा सिर्फ 31 मई तक ही उठा सकते हैं। चलिए दोस्तों, आपको बताते हैं कि आखिरकार एलपीजी गैस सिलेंडर कैसे बुक करें। जी हाँ दोस्तों, पेटीएम के ऑफर का फायदा उठाने के लिए सबसे पहले आपको पेटीएम ऐप पर जाएं। यहाँ पर रिचार्ज और पे बिल का ऑप्शन चुनें। इसमें सिलेंडर बुक करने का विकल्प आपको दिखेगा। यहाँ से जाकर जरूरी जानकारी फिल करें और पेमेंट करने से पहले प्रोमो कोड में फर्स्ट एलपीजी डालें। अगर आपने पेटीएम से पहली बार गैस की बुकिंग की है तो आपको 24 घंटे के भीतर एक स्क्रैच कार्ड मिल जाएगा, जिसकी कीमत 800 रुपए तक हो सकती है। इस कार्ड को 7 दिन के अंदर स्क्रैच करके इसका फायदा उठाना होगा। वहीं दोस्तों, आज की एक और बड़ी खबर, तय समय से पहले 27 मई को केरल पहुंच सकता है मॉनसून। अंडमान सागर में आज तेज होने की है संभावना। जी हाँ दोस्तों, मौसम विभाग के मुताबिक 22 मई के करीब उत्तरी अंडमान सागर और उससे जुड़े पूर्वी मध्य बंगाल की खाड़ी के ऊपर कम दबाव का क्षेत्र बनने की संभावना है। इसके 24 मई तक चक्रवात तूफान में बदलने की भी बहुत ही ज्यादा अधिक संभावना बन रही है। वहीं आईएमडी ने भी कहा है कि बहुत संभव है कि यह चक्रवात तूफान 26 मई की सुबह उत्तरी बंगाल की खाड़ी में यानी कि ओडिशा, पश्चिम बंगाल के तट पर पहुंच सकता है। जी हाँ दोस्तों, आमतौर पर केरल में मानसून 1 जून को आता है। पिछले सप्ताह मौसम विभाग ने कहा था कि केरल में दक्षिण पश्चिम मानसून समय से पहले 31 मई को पहुंच सकता है। भारतीय मानसून क्षेत्र में मानसून की शुरुआती बारिश दक्षिण अंडमान सागर से होती है और उसके बाद मानसूनी हवाएं उत्तर पश्चिम दिशा में बंगाल की खाड़ी की ओर बढ़ती हैं। दोस्तों, साथ ही साथ आपको ये भी बता दें कि आईएमडी की तरफ से बताया जा रहा है कि यह तूफान बहुत ही भयंकर होने वाला है।
आप लोगों से गुजारिश है कि आप 26 मई की सुबह से लेकर शाम तक घर से बाहर बिल्कुल ना निकले, यह जानलेवा हो सकता है। वहीं आपको अगली बड़ी खबर के बारे में बताते हैं। जी हाँ दोस्तों, यूपी के इन जिलों में तेज हवा के साथ होगी भारी बारिश, मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि चक्रवात तूफान ताउक्ते का असर उत्तर भारत के मौसम पर अभी भी बरकरार है। भारी बारिश के बाद तापमान में काफी ज्यादा गिरावट आ गई है। उधर यूपी के कई हिस्सों में आज फिर बारिश की आशंका जताई गई है। मौसम विभाग के मुताबिक आज भी उत्तर प्रदेश के कई जिलों में मौसम का मिजाज बिगड़ा रहेगा। दोस्तों आपको बता दें कि मौसम विभाग के मुताबिक भयंकर चक्रवाती तूफान तौकते के चलते शुक्रवार को भी मौसम का मिजाज बिगड़ा हुआ है। मौसम विभाग ने यूपी में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है और वहीं मौसम विभाग ने भारी चेतावनी जारी करते हुए बताया है कि बारिश के दौरान 30 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आंधी भी चलने की आशंका बताई है। साथ ही साथ बिजली गिरने के खतरे के प्रति भी लोगों को आगाह किया है और साथ ही साथ आपको उन जिलों के भी नाम बताते हैं जहां पर तेज आंधी और भारी बारिश की आशंका जताई गई है। जी हाँ दोस्तों, वो जिले हैं पीलीभीत, बरेली, रामपुर, मुरादाबाद, अमरोहा, बिजनौर और सहारनपुर। इन जिलों में बारिश के साथ साथ 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आंधी भी चल सकती है। तो अगर आप इन राज्यों में रहते हैं तो आपसे गुजारिश है कि आप अपने घर से बाहर बिल्कुल ना निकलिएगा। आप इन सभी आंकड़ों के मुताबिक पता लगा सकते हैं कि यह तूफान कितना भयंकर होने वाला है। वहीं दोस्तों आज की अगली बड़ी खबर, अगर आप भी करना चाहते हैं ट्रैवल तो अब आपको नहीं मिलेंगी ट्रेनों की टिकटें। जी हाँ दोस्तों, कोरोना की वजह से ट्रेनों को नहीं मिल रहे हैं पैसेंजर। ये 3 जोड़ी ट्रेनें कर दी गई हैं रद्द। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि देश भर में तेजी से फैल रहे कोरोना संक्रमण की वजह से रेलवे को ट्रेन में पर्याप्त यात्री नहीं मिल पा रहे हैं। इसकी वजह से लगातार संचालित स्पेशल ट्रेनों को रद्द करने का फैसला करना पड़ रहा है, जिसमें आज नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे की ओर से अब 3 जोड़ी स्पेशल ट्रेनों को रद्द करने का बड़ा फैसला लिया है, जो कि गुजरात, बिहार और उत्तर प्रदेश राज्यों के बीच संचालित होती हैं और इनमें मेमो स्पेशल सवारी ट्रेन भी शामिल है। और आपको ये भी बता दें कि 22 मई से अलग अलग निर्धारित तारीख से अगले आदेशों तक के लिए रद्द करने की घोषणा कर दी गई है इन सभी ट्रेनों को। अब सभी रद्द हुई ट्रेनों की जानकारी रेलवे के आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आसानी से देख सकते हैं। नहीं दोस्तों, आज की अगली बड़ी खबर निकल के आ रही है बोर्ड परीक्षा को लेकर। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि देश भर में सभी बच्चे बोर्ड की परीक्षाओं को लेकर काफी ज्यादा परेशान हैं। बता दें कि 10वीं और 12वीं की परीक्षाओं को लेकर बेहद ही बड़ा फैसला लिया गया है। जारी हो गया है नया फरमान। जी हाँ दोस्तों, देश भर में तेजी से बढ़ रहे कोरोना महामारी के मामलों के बीच सभी की निगाहें उत्तर प्रदेश बोर्ड पर टिकी हुई थी। देश और दुनिया का सबसे बड़ा स्कूल शिक्षा बोर्ड उत्तर प्रदेश इस बार उलझनों में नजर आ रहा था। दरअसल कोरोना महामारी के कारण देश भर में अधिकांश बोर्ड परीक्षाएं रद्द या फिर स्थगित कर दी गई। इसी बीच यूपी बोर्ड ने भी अपनी 10वीं और 12वीं की परीक्षाओं को स्थगित कर दिया था, लेकिन अब परीक्षाओं को रद्द करने की मांग तेजी से जोर पकड़ने लगी है। बोर्ड पर जल्द फैसले लेने का दबाव बना हुआ है और इसी बीच उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद यानी कि यूपीएमएसपी ने सभी स्कूल के प्रधानाचार्यों को एक नोटिस जारी किया है, जिसमें बताया गया है कि 18 मई तक यूपी बोर्ड कक्षा 10वीं के सभी छात्रों के छमाही एग्जाम व प्री बोर्ड एग्जाम के प्राप्तांक यानी कि टोटल मार्क्स इनकी आधिकारिक वेबसाइट upmsp.education.in पर अपलोड कर दी जाए। इस खबर को सुनकर सभी यूपी के जितने भी छात्र हैं 10वीं और 12वीं की, वह इस खबर को सुनकर बेहद ही खुश हो गए थे। वे मान बैठे थे कि शायद परीक्षाएं रद्द हो चुकी हैं, लेकिन अभी ऐसा नहीं हुआ है। जी हाँ दोस्तों, दरअसल छात्र समझ रहे थे कि शायद 20 मई तक उनका रिजल्ट घोषित कर दिया जाएगा, लेकिन छात्रों को बता दें कि ऐसा नहीं होने वाला है। यूपीएमएसपी ने हाल ही में वेबसाइट में नंबर अपलोड करने की तारीखों में बड़ा बदलाव करते हुए बताया है कि 18 मई से बढ़ाकर 24 मई तक कर दिया गया है। यानी कि अब स्कूल प्रशासन यूपी बोर्ड 10वीं के छमाही और प्री बोर्ड एग्जाम के नंबर 24 मई तक बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट पर अपलोड करेगा। और वहीं दोस्तों, आज की एक और अगली बड़ी खबर, गैस सिलेंडर से हादसा होने पर मिलता है 50 लाख रुपए का मुआवजा।
जाने कैसे कर सकते हैं क्लेम का प्रोसेस। जी हाँ दोस्तों, आज के समय में गैस सिलेंडर सभी के घरों में होता है। इसका उपयोग बहुत ही सावधानी से किया जाता है क्योंकि एक छोटी सी गलती बड़ी दुर्घटना का कारण बन सकती है। ऐसे में जरूरी होता है कि हमें पता हो कि एलपीजी गैस का इस्तेमाल कैसे करते हैं, क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए और किसी भी प्रकार की दुर्घटना होने पर क्या किया जाना चाहिए। साथ ही पता होना चाहिए कि एलपीजी गैस सिलेंडर फट जाता है या गैस लीक होने की वजह से हादसा हो जाता है तो आपको एक ग्राहक होने के अनुसार क्या क्या अधिकार मिलते हैं। जी हाँ दोस्तों, एलपीजी यानी रसोई गैस कनेक्शन लेने पर पेट्रोलियम कंपनियां ग्राहकों को पर्सनल एक्सीडेंट कवर उपलब्ध कराती हैं, जिसके चलते 50 लाख रुपए तक का इंश्योरेंस एलपीजी सिलेंडर से गैस लीकेज या ब्लास्ट के चलते दुर्भाग्यवश हादसा होने की स्थिति में आर्थिक मदद के तौर पर दिया जाता है। इस बीमा के लिए पेट्रोलियम कंपनियों की बीमा कंपनियों के साथ साझेदारी होती है। और साथ ही साथ आपसे निवेदन है कि डिलीवरी से पहले चेक कर लें कि सिलेंडर बिल्कुल ठीक है या नहीं। इससे आप एक बेहद ही बड़ी दुर्घटना से बच सकते हैं।